नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरे दिन उठापटक के बाद एट द एंड बाजार डेज लो के पास इस समय ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 24,610 पे ट्रेड कर रहा है। 3:06 का समय हो रहा है। 24 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने में। अगले 10 मिनट के अंदर एक्सपायरी वाली सारी पोजीशंस कट हो जाएंगी और एक्सपायरी पे 24,800 रेजिस्टेंस, 24,600 सपोर्ट के रूप में दिख रहा था, क्योंकि 24,600 पे भी पुट राइटर एक्टिव हो रहा था। तो अगर 24,600 के ऊपर बंद होता है तो पुट राइटर थोड़ा पैसा बना जाएगा और कॉल राइटर तो सारे ही पैसा बना गए। और 24,800 और 25,000 वाला पुट राइटर ट्रैप भी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आई होगी। सिंपल भाषा में बोलना चाहूँगा कि जो भी माफ़ कीजिएगा, जो भी तेजी की पोजीशन लेके बैठा था बीते 8 दिनों में, उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। सिंपल, इंडेक्स में लॉस खाकर ही गया है वो इस एक्सपायरी में। अब कल के लिए मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करता हूं। वैसे तो ये वीडियो पोस्ट मार्केट आएगी तो कुछ इंपैक्ट नहीं आ पाएगा, लेकिन मॉर्निंग में जब बाजार खुलेगा तो जरूर आप नोटिस कर सकते हो। कल है आरबीआई की पॉलिसी, 10 बजे पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे संजय मल्होत्रा साहब कमेंट्री देना शुरू करेंगे। पॉलिसी में रेट कट की उम्मीदें तो नहीं है, ठीक है, लेकिन गाइडेंस और कमेंट्री पे होगा बाजार का बड़ा फोकस। और मैंने ना बीती कुछ पॉलिसीज में एक चीज क्लियरली देखी है, भारत कुछ नेगेटिव नहीं बोलता, बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक देता है। तो पॉलिसी में मेरी उम्मीद तो नहीं है कि कुछ नेगेटिव आएगा। और बाजार जिस हिसाब से ओवरसोल्ड या ओवरसोल्ड तो छोड़ो, मतलब जिस हिसाब से पिटा है बीते कुछ दिनों में, एक बाउंस बैक तो नॉर्मली बनता ही बनता है। तो बाजार कल उछल सकता है। मैं आपके साथ एक बार फिर रिपीट करता हूं, कल बाजार आपको 24,550 या 600 इसी लेवल पे मिलता है। तो ईटीएफ के जरिए खरीदारी करें, ऑप्शन या फ्यूचर्स के जरिए नहीं, निफ्टी में। और 200 पॉइंट कितना होगा? केवल 1%। उसका स्टॉप लॉस लगाना है और फिर मैं आपके साथ वही चीज शेयर कर रहा हूं, लॉन्ग बैठना है। क्योंकि बहुत पिटे हुए हैं, ओवरसोल्ड हैं, एक्सपायरी प्रेशर खत्म हो जाएगा। पॉलिसी है, पॉलिसी में नेगेटिव कुछ आ गया तो ऑलरेडी टूटे, और कुछ पॉजिटिव आ गया तो भाग सकते हैं। ये सारे चीजें मेरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अब दूसरी तरफ आज के सेशन में वीकनेस थी, उम्मीद भी थी वीकनेस रहेगी, लेकिन ये था यार 24,700 के करीब एक्सपायरी आ जाए। लेकिन 24,700 पे भी कॉल राइटर ऐसे एक्टिव हुआ आज कि उसने 24,700 देखने भी नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने दिन के दौरान जब 12 साढ़े 12 बजे वीडियो पोस्ट करी थी तो मैंने आपको एग्जैक्टली टाइम के साथ बताया था कि 11:45 के करीब आई थिंक 24,700 के नीचे निकला है बाजार, और उसके बाद 24,700 की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है मार्केट ने। तो ये दिखा रहा है कितने वीक हैं हम, और वही एग्जैक्टली हुआ। अभी 24,600 के भी नीचे निकल रहा है, यानी 24,600 का पुट राइटर भी पैसा नहीं बना रहा। सोचो आप। आगे मिड कैप लाल निशान में बंद हो रहा है, स्मॉल कैप की बात करें तो ये हरे निशान में कोशिश कर रहा है बंद होने की। बाकी बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर का भाव दिखाते हुए दिख रहा है। 4 आईपीओ थे, 4 में से 3 ने तो पीट दिया और एक ने हरियाली के साथ लिस्टिंग करी है। आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो ये 8.8% गेंस के साथ लिस्ट हुआ है, ट्रेड कर रहा है अभी। बाकी सोलार, ज़ारो और शेषाशाही, इनकी थोड़ी सी बुरी हालत थी, जहाँ पे शेषाशाही 3.25% नीचे इशू प्राइस के सामने, सोलार वर्ल्ड 8.5% नीचे इशू के सामने, और ज़ारो तो 17% नीचे इशू के सामने आपको देखने को मिला है। आज से निफ्टी में 2 बदलाव भी हो जाएंगे, हीरो मोटोकॉर्प और इंडसइंड बैंक बाहर, मैक्स हेल्थकेयर और इंडिगो शामिल। ये कल से आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन। आज सेक्टर ऑफ द डे रहा पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र, ये लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, आज भी अच्छा कर रहा था। मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी चल रही है, ऑटो अच्छा कर रहे हैं। कल ऑटो के नंबर्स भी आएंगे, नया महीना शुरू होगा, नया क्वार्टर भी शुरू होगा, तो बहुत कुछ आएगा कल से, उसके बारे में दिन के दौरान डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक में हरियाली है। वहीं गिरावट कहाँ थी? फार्मा, मिड कैप सिलेक्ट और आईटी फ्लैट टू नेगेटिव थे। एनर्जी भी फ्लैट टू नेगेटिव था। एफएमसीजी में करीब 0.5% की गिरावट थी। रियल एस्टेट में करीब 0.9% की गिरावट थी। तो मीडिया क्षेत्र 1.25% नीचे दिखा। स्टॉक्स में कहाँ एक्शन था? टाटा इन्वेस्टमेंट 16% ऊपर, ओला इलेक्ट्रिक 5% की तेजी, नेशनल एल्यूमिनियम 5% ऑलमोस्ट ऊपर, केईसी इंटरनेशनल 5.25% और जम्मू एंड कश्मीर बैंक में 4.5% की तेजी थी। गिरावट कहाँ थी? केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को क्या हो गया? 10% क्रैश हुआ है आज ये स्टॉक।
बड़ा पिटा है भाई, कुछ हुआ है, कोई खबर है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। अचानक 10% टूटा है एंड मेरे को लगता है ये शार्प फॉल आया है। 12:15 के बाद वन साइडेड क्रैकडाउन हुआ है, कुछ तो हुआ है, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। पावर इंडिया 6.5% नीचे, JSW होल्डिंग 5% नीचे, गॉडफ्रे फिलिप्स 4.25% नीचे एंड सायरामा SGS में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में अराउंड 26 स्टॉक्स पॉजिटिव, 25 नेगेटिव। टॉप लूजर ITC था, फिर भारतीय एयरटेल, ट्रेंड, टाइटन थे। टॉप गेनर हीरो मोटोकॉप था, ये निफ्टी से आज बाहर भी हो रहा है। JSW स्टील, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल थे आज के सेशन में। बाजार में कुछ खास नहीं था, पोर्टफोलियो में लॉसेस थे ऐसा मुझे लगता है। आज भी बाजार नेगेटिव साइड पे ही मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ दिखाए दिन के दौरान। तो कुछ खास नहीं है आपके साथ डिस्कस करने में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कुछ हुआ है आज जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। कल RBI की पॉलिसी है, ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन कैरी ना करें, यही कहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।